हेलो मेरे सभी दोस्तों से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी की तैयारी कैसी चल रही? चलिएगा कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही और जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आज 20 क्वेश्चन 40 नंबर के रखे गए हैं जी के जीएस के। ओके, बात करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आज देखेंगे, यह 8वां टेस्ट है आपका। ठीक है, देखेंगे हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। आप सभी को मैं डिटेल में अगर बताऊं तो जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति थी ना, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और सिंधु घाटी की जो एक सभ्यता का स्थल माना जाता है, इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मैं बात करता हूँ किसके शासनकाल में हुआ था। अगर मैं बात आपसे करूं तो आप जानते हैं कि कनिष्क। कनिष्क जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। जो प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में हुआ था, और द्वितीय जो बौद्ध हुआ था, द्वितीय वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, और जो तृतीय हुआ था वो अशोक के, और चतुर्थ जो हुआ था बौद्ध संगीत के कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मतलब पहला भी बताया, पहला हुआ था अजातशत्रु के काल में, और जो द्वितीय है वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय अशोक के, चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। कहते हैं 1857 ईसा के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं बात करता हूं भारत का गवर्नर जनरल की, तो मैं बता दूं आपको मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड कैनिंग है, जो 1857 के विद्रोह के समय पर जो भारत का गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। और 1858 में विक्टोरिया जब घोषणा हुई थी ना, इसके पश्चात तो वायसराय बनाया गया था। भारत का प्रथम वायसराय इसने ही बनाया था, लॉर्ड कैनिंग को। ओके फ्रेंड्स, 1858 में, और 1857 में क्रांति हुई थी, ये गवर्नर जनरल बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपको मैं अगर बताऊं तो भैया आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुक्रवार होता है। कौन सा होता है? शुक्र होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुक्र सही है, शुक्र सही है। दिन और रात कहां बराबर होते हैं? देखो क्या बात लिखी, दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। बात करते हैं 26 नंबर की, हीराकुंड बांध, इसमें ऑप्शन सी सही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मैं बता दूं महानदी पर बनाया गया था हीराकुंड बांध। ऑप्शन आपका फ्रेंड्स सी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो मैं बता दूं 24 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन आपका ए सही है फ्रेंड्स। यानी भारत की जब स्वतंत्रता जब हुई थी 15 अगस्त 1947 को, जब भारत देश आज़ाद हुआ, तो जो संविधान के निर्माण के लिए 24 जनवरी 1950 को गाया गया था, स्वीकार किया गया। ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स मैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। मैं बता दूं कि 6 माह उसको अति आवश्यक रहने की जरूरत होती है। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 29 नंबर यानी 9 नंबर। कार्य राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो भैया राज्यपाल होता है। ऑप्शन आपका बी सही है फ्रेंड्स। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये चीज याद रखिएगा, राज्यपाल होता है। राज्य की जो कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल होता है, और वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। जबकि अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से, यानी ऑप्शन आपका ए सही है फ्रेंड्स।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है? सर्वाधिक बल दिया गया है तो आपको मैं बता दूं उद्योग पर। ऑप्शन आपका सी सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भैया किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है। ऑप्शन आपका बी सही है बेटा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अगला। अब देखो इसमें आप कितने सही कर पाते हो, कितने गलत कर पाते हो। अभी शाम को आपको रीजनिंग की क्लास भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं और फिर मैथ की भी करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। नरसिंघम, अगला क्वेश्चन है, नरसिंघम समिति संबंधित है। अब किससे संबंधित है? चलिएगा अगर ऑप्शन आपको पता है तो आप सभी लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बैंकिंग सुधार से संबंधित है। बात करते हैं 34 नंबर की। ऑप्शन आपका इसका ए सही है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं मद कौन सी होती है, ब्याज भुगतान। ऑप्शन आपका डी सही है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 35 नंबर लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? तो की गई थी मैं आपको बताऊं तो भैया 1831। ऑप्शन आपका डी सही है फ्रेंड्स। 1831 में की गई थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सिर्फ द्रव में, लिक्विड। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि विकिरण विधि से किया जाता है। ठीक है, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन का टारगेट है, टेक्स्ट बुक आपका चल रही है। बात करते हैं, मिलान करना है आप सभी को, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म का मतलब होता है दो लोग, यानी एक युग्म जोड़ा 2 लोग और 2 युग्म 4 लोग। अब कौन सा युग्म मतलब सुमेलित नहीं है? तो बात करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो डी देखेंगे, विटामिन के टोकोफेराल से संबंधित नहीं है। 39 नंबर लिखा है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैं आपको बता दूं कि भैया हेकल ने किया था। किसने किया था? हेकल ने किया था। और ऑप्शन आपका बी सही है। और जबकि इकोसिस्टम शब्द आर्थर टांसले द्वारा 1935 में सर्वप्रथम किया गया था। कौन सा? इकोसिस्टम है जो उसके टांसले ने किया था, आर्थर टांसले ने। कब किया था? 1935 में किया था। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे। जो आपका मैं बताऊं, अगर विटामिन के बेटा जाना जाता है फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 40 नंबर। देखो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन आपका ए सही है। और आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो भैया 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो जल है पृथ्वी पर, तो जल पहले आता है, तो 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिएगा, धन्यवाद। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। ओके, बाय बाय।